हाय फ्रेंड, तो आज हम लोग इकोसिस्टम देखते हैं। इकोसिस्टम हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में आ जाएंगे। इंट्रोडक्शन हमको क्या बोल रहा है, इंट्रोडक्शन में बोल रहा है इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम फंक्शनल यूनिट है, किस चीज़ का यूनिट है, नेचर का है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, ए स्मॉल पॉन्ड, ए लार्ज फॉरेस्ट ऑफ ए सी। ठीक है, स्मॉल छोटा सा यूनिट है नेचर का, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और बाहरी दुनिया से भी इंटरेक्ट करते हैं, जिससे फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा स्मॉल पॉन्ड हो जाएगा और लार्ज फॉरेस्ट हो जाएगा, या समुद्र, सी मतलब समुद्र हो जाएगा, इकोसिस्टम में आ जाएगा ये सब। ठीक है, दोनों बोल रहा है इंटायर बायोस्फीयर इज ए ग्लोबल इकोसिस्टम कंपोजिंग ऑफ ऑल लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है, ग्लोबल इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, पूरा बायोस्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, ग्लोबल इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होता है, सारी चीज़ लोकल चीज़ों को मिलाकर भी बनाता है, जैसे कि धरती पे जो चीज़ें होती है। ठीक है, तीसरा हमको क्या बोला है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड और डिजर्ट अदर टेरिटोरियल इकोसिस्टम। जो जमीन वाली होंगी, फॉरेस्ट जमीन पे होता है, ग्रासलैंड जमीन पे होता है, डिजर्ट होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेरिटोरियल इकोसिस्टम हो जाएगा। लेकिन पॉन्ड, लेक, वेटरल, रिवर एंड एस्टुअरी आज एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, जो जमीन वाला हुआ हमारा टेरिटोरियल इकोसिस्टम हो जाएगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम कौन हो जाएगा, जिसमें कि तालाब हो, लेक हो, झील हो, रिवर हो, एस्टुअरीज हो, ये सब क्या हो जाएगा, हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखते हैं क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम और क्या हो जाएगा, मैन मेड इकोसिस्टम। क्रॉप फील्ड जो होता है और एक्वेरियम क्या होता है, हमारा क्या होता है, मैन मेड इकोसिस्टम होता है। मैन मेड इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम क्या हो जाएगा, हमारा मैन मेड इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमको, तीसरा हमको लाइन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तीसरा लाइन में हमको बोल रहा है इनपुट प्रोडक्टिविटी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, वेव न्यूट्रिएंट साइक्लिक एंड द आउटपुट डिग्रेडेशन एंड द एनर्जी लॉस आर द मेजर फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इनपुट मतलब प्रोड्यूस करना, ट्रांसफर एनर्जी जैसे फूड चेन, ये सब ट्रांसफर होना, और न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब क्या हो जाएगा, आउटपुट डिग्रेडेशन, एनर्जी लॉस, हमारा क्या हो जाएगा, मेजर फंक्शन हो जाएगा, इकोसिस्टम का मेजर फंक्शन हो जाएगा। एक चीज़ से दूसरे में एनर्जी निकलना, दूसरे में जाना, ये सब मेजर फंक्शन हो जाएगा इकोसिस्टम का। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, दूसरे में हमको क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन फिजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट का मिला हुआ मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा बोल रहा है, दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्पेसीज का, वो अलग लेवल पर ऑक्युपाई होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि लाइक ट्री एट टॉप वर्टिकल स्ट्रा, ट्री कहाँ होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं, सब सेकंड नंबर पे होते हैं, और हर्ब कहाँ होते हैं, सबसे ग्रास, हर्ब एंड ग्रास कहाँ होते हैं, सबसे नीचे लेवल पे होते हैं। ट्री सबसे ऊपर होता है, सब सेकंड नंबर पे, और हर्ब और घास क्या होता है, झाड़ी और घास फूस क्या होते हैं, टॉप लेवल पर, बॉटम लेवल पर होते हैं। ठीक है, 3 नंबर में हमारा क्या बोल रहा है, 3 नंबर में हमको क्या बोल रहा है, 3 नंबर हम देखते हैं क्या बोल रहा है, इकोसिस्टम कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल एज ए यूनिट ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, इकोसिस्टम का कितना यूनिट है देखते हैं, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल, ये सब इकोसिस्टम का है फंक्शन। प्रोडक्टिविटी में हमको क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस फॉर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाई प्लांट द्वारा ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज प्राइमरी प्रोडक्शन। प्राइमरी प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस होता है पर यूनिट एरिया में गिवन दिए गए टाइम में, किसके द्वारा, प्लांट के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन बोलते हैं। उसको एक्सप्रेस किया जाता है टर्म ऑफ वेट ग्राम जीम के होल स्क्वायर माइनस ग्राम स्क्वायर। ठीक है, और एनर्जी का किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर में। ठीक है, KCL m स्क्वायर में। ठीक है, दूसरा हमारा बोल रहा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाएगा, वेट के टर्म में और एनर्जी के टर्म में, दो टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज प्रोडक्टिविटी एक्सप्रेस, बायोमास प्रोड्यूस होता है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम ईयर स्क्वायर में, ग्राम स्क्वायर ईयर के होल्ड बाई -1, और एनर्जी को KCL मीटर स्क्वायर ईयर के होल्ड बाई 1। इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, कौन कौन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को GPP और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को NPP बोलते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, दो नंबर में देखते हैं,
नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल बाय मास ऑफ द कंजम्पशन ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, हर्बिवोरस एंड डिकम्पोजर। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रिस्पायरेटरी लॉस कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनिक मटेरियल हुआ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और उसमें से जो हमारा कंज्यूमर जो रहा है या हेटेरोट्रॉप्स जो रहा है उसमें से कुछ खाया जाएगा, उसको रिस्पायरेटरी लॉस बोलते हैं। तो दोबारा जो मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद से हमको क्या बोल रहा है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इन्वेटिंग अ पार्टिकुलर एरिया। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे कि अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट, फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी प्लांट इट वेरी इन डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उस ये एरिया पर भी डिपेंड करता है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करता है, न्यूट्रिएंट के अवेलेबिलिटी पर भी डिपेंड करता है, फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ पर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, पूरे साल के होल बायोस्फीयर का कितना प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितना है, 170 बिलियन टन है। ठीक है, हम लोग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस में लेते हैं, ड्राई वेट में लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मीटर के ड्राई वेट में लेते हैं। एनुअल मतलब सालाना जो है कितना है, 170 बिलियन टन है पूरा बायोस्फीयर का। प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन में कितना होता है, 70% सर्फेस का है, 55 बिलियन टन है ओशियन का। ठीक है, 70% सर्फेस का है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या बोल रहा है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसको बोलते हैं, और कंज्यूमर द्वारा खाया जाने वाला, ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मटेरियल खाकर जो बनाया जाता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर हमको क्या बोला, चौथा नंबर चौथा में हमको बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखते हैं, डिकम्पोजिशन बोल रहा है। डिकम्पोजिशन किसको बोलते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक मैटर में। ऑर्गेनिक को किस में तोड़ते हैं, इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं। ऑर्गेनिक को किस में तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक को किस में तोड़ते हैं, ऑर्गेनिक को किस में तोड़ते हैं, इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं। जैसे CO2 हो गया, वाटर हो गया, और न्यूट्रिएंट इज डिकम्पोजिशन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और न्यूट्रिएंट को हो गया। ठीक है, इनऑर्गेनिक में तोड़ते हैं। उसके बाद से बोल रहा है डिट्रेटस, जैसे कि डेड प्लांट रिमेन, जैसे कि लिप्स हो गया, बार्क हो रहा, फ्लावर हो गया, डेड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है डिट्रिटस डेड प्लांट रिमेन लाइक लीव, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मटेरियल द रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन। डिट्रिटस किसको बोलते हैं, सड़ा गला चीज़ को बोलते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा, फूल वगैरह सब हो जाएगा, एनिमल का पार्ट्स हो जाएगा। ठीक है, फीकल मैटर हो जाएगा। ठीक है, उसको डिट्रिटस बोलते हैं। ठीक है, किसमें तोड़ता है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में तोड़ता है। डिकम्पोजिशन क्या होता है, लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायर प्रोसेस होता है। इस डिकम्पोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन का मात्रा होना जरूरी है। पहले हमको बोल रहा है डिकम्पोजिशन में कुछ स्टेप है। फ्रेगमेंटेशन बोल रहा है, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, होमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन में हमको क्या बोल रहा है, फ्रेगमेंटेशन में बोल रहा है ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय डिट्रिटस, जैसे कि अर्थवर्म। क्या इसमें होता है, ब्रेक डाउन ऑफ डिट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, बड़ा बड़ा चीज़ को छोटे छोटे चीज़ों में तोड़ देना क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। जैसे कि अर्थवर्म करता है, फ्रेगमेंट मतलब खंड खंड करना। ठीक है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, लीचिंग बोल रहा है। लीचिंग में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन्टल एंड गेट, ठीक है, गेट अनअवेलेबल साल्ट। वाटर जो में सोल्यूबल जो इनऑर्गेनिक होते हैं उस सॉइल में हॉरिजॉन्टली चले जाते हैं। ठीक है, और साल्ट के रूप में प्राप्त होते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं। ठीक है, तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, कैटाबोलिज्म बोल रहा है। बैक्टीरिया एंड फंगल इंजाइम डिग्रेड डिट्रिटस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कैटाबोलिज्म मतलब होता है काट देना। तो कौन कौन काटता है, बैक्टीरिया और फंगल काटता है। ठीक है, बड़ा बड़ा डिट्रिटस को छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में काट देता है उसको। ठीक है, होमिफिकेशन किसको बोलते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ डार्क, कैसा है, डार्क है, डार्क एमorphous ह्यूमस, डार्क एमorphous ह्यूमस विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू, डार्क है एमorphous ह्यूमस विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ठीक है, कोलाइडल रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट ह्यूमस अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑफ एन एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द सॉइल। ठीक है, ह्यूमस का डिकम्पोजिशन कैसा होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो होता है। ठीक है, ह्यूमस अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द सॉइल। ह्यूमस का डिकम्पोजिशन कैसा होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, डार्क होता है, एमorphous ह्यूमस होता है, जो कि माइक्रोबायल एक्शन में रेसिस्टेंट होता है। क्या होता है, माइक्रोबायल एक्शन में रेसिस्टेंट होता है। होमिफिकेशन किसको बोलते हैं, एक्युमुलेशन ऑफ डार्क, कैसा होता है, डार्क कलर होता है। कैसा होता है, डार्क कलर होता है। ठीक है, एमorphous ह्यूमस होता है, डार्क कलर होता है, एमorphous ह्यूमस विच इज हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। वो माइक्रोबियल एक्शन में क्या होता है, रेसिस्टेंट होता है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। ठीक है, कोलोइडल रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट,
ह्यूमस अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द सॉइल। उसका डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो होता है। वो रेसिस्टेंट होता है कि नहीं होता है? माइक्रोबियल एक्शन में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंट होता है। ठीक है। चौथा हमको क्या बोल रहा है? मिनरलाइजेशन बोल रहा है। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स टू रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मतलब ये डार्क के हमारे पास ह्यूमस होगा, वो इनऑर्गेनिक, वो क्या होता है? डिग्रेड हो जाता है माइक्रोब द्वारा, टूट कर इनऑर्गेनिक फॉर्म में आ जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मिनरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म क्या होता है? साथ साथ होता है। रिटेशन का साथ साथ होता है। फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म क्या होता है? ये तीनों साथ साथ होता है। ठीक है। हम आते हैं, क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन में देख रहे हैं क्या बोल रहा है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कैसा बोल रहा है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोल रहा है एक स्लो होता है और दूसरा क्या होता है हमारा? फास्ट होता है। स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा, देखते हैं। स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा? ठीक है, देखते हैं हमारा स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा। ठीक, क्या बोल रहा है? स्लोअर कब होगा? कंपोजिशन ऑफ डिटेशन, मतलब गंदे सारे गंदे चीज़ों में क्या होगा, तब स्लो कब होगा और फास्ट कब होगा, देखते हैं हम लोग। ठीक है, स्लो होगा जब उसमें रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, अगर उसमें लिग्निन और काइटिन ज़्यादा होगा। और फास्ट कब होगा? जब उसमें नाइट्रोजन और वाटर सोलबल सब्सटेंट होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ में हम लोग किसी चीज़ में पानी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सड़ने लगता है। ठीक है, वाटर सोलबल सब्सटेंट लाइक शुगर, पानी डाल देंगे, चीनी डाल देंगे तो सड़ने लगता है। ठीक है, स्लोअर कब होगा? जब उसमें क्या होगा? रिच इन लिग्निन एंड काइटिन होगा। क्विकर कब होगा? फास्ट कब होगा? जब उसमें नाइट्रोजन होगा, वाटर सोलबल सब्सटेंस होगा, जैसे कि शुगर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है? क्लाइमेट फैक्टर क्या डिपेंड कर रहा है? क्लाइमेट फैक्टर टेम्परेचर प्रेशर क्या कर रहा है? स्लो कब होगा? लो टेम्परेचर और एनारोबिक। ठीक है, एनारोबाइसिस मतलब ऑक्सीजन उसमें नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वो स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाएगा और लो टेम्परेचर। ठंडा में क्या होता है? फ्रिज में हम क्या करते हैं? उसमें ऑक्सीजन जाता है? नहीं जाता है। फ्रिज में हवा नहीं जाता है और टेम्परेचर क्या रहता है? स्लो रहता है, तो डिकम्पोजिशन क्या होता है? स्लो हो जाता है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? फास्टर कब होगा? फास्टर कब होगा? वार्म और मॉइस्चर इन्वायरमेंट और ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट प्रोसेस। ठीक है, वार्म और मॉइस्चर मतलब गर्म ठंडा, जैसे पसीना हो जाता है। वार्म गर्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा, गर्मी होगा उसमें, तो क्या हो जाता है? वो सड़ जाता है। ठीक है, उस सड़ने के लिए क्या किस चीज़ का जरूरत होता है? ऑक्सीजन का जरूरत होता है। ठीक है, स्लोअर कब होगा? जब लो टेम्परेचर होगा, एनारोबाइसिस होगा, उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। क्विकर कब होगा? जब वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट होगा, ऑक्सीजन रिक्वायर प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन। टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद से हमको बोल रहा है छठा लेवल में, बोल रहा है क्या बोल रहा है? छठे भाग में क्या हमको बोल रहा है? देखते हैं क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? टॉपिकल लेवल इन इकोसिस्टम। टॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम बोल रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो एनर्जी का क्या होता है? धीरे धीरे घटने लगता है। नीचे से ऊपर जाते हैं, एनर्जी क्या होने लगता है? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो ट्रॉपिक लेवल पे, हायर ट्रॉपिक लेवल पे एनर्जी क्या होता है? घटने लग जाता है। ठीक है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, 10% लो। जैसे कि यहाँ प्लांट है, यहाँ पे अगर 100 है तो यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। और यहाँ पे जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। मतलब एनर्जी का 10% ही आगे ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग को क्या बोल रहा है? देखते हैं क्या बोल रहा है हमको। क्या बोल रहा है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम दिया हुआ है। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा हेटरोट्रॉप्स हो गया है। देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर हरदम क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कैसा होता है? ऑटोट्रॉप्स होता है। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद से खाना बनाए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, टी1 बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट हो जाएगा, टी1 मतलब ग्रीन प्लांट हो जाएगा। हर्बिशियस होता है, अलगी हो जाएगा। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या हो जाएगा? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब जो जमीन पर होता है, हर्बिशियस हो जाएगा, वुडी प्लांट हो जाएगा। क्या हमारा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉपिक लेवल होता है, टी2 होता है, जो कि इंसेक्ट, बर्ड और मेमल्स हो जाएगा। इंसेक्ट, बर्ड और मेमल्स हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा? इंसेक्ट, बर्ड और मेमल्स हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा हमारा? सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएगा, टी3 हो जाएगा। जो कि टी3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं। टी3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं। टी3 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस बोलते हैं। टी3 को क्या बोलते हैं? प्राइमरी कार्निवोरस। प्राइमरी कंज्यूमर को क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं।
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो जाएगा, बर्ड हो जाएगा, उल्फ हो जाएगा, ठीक है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में टर्सरी ट्रॉपिक लेवल या T4 क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्निवोरस हो जाएगा। सेकेंडरी कार्निवोरस क्या हो जाएगा, मैन एंड लायन हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही एक्वाटिक इकोसिस्टम में देखेंगे प्राइमरी पोजीशन कौन हो जाएगा, ऑटोट्रॉफ हो जाएगा, जैसे ऑल्गी फाइटोप्लांट और हायर प्लांट हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा, जू प्लैंक्टन और मोलस्का हो जाएगा। प्राइमरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा, जू प्लांक्टन और मोलस्का हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा, फिश हो जाएगा। टर्सरी कंज्यूमर में क्या हो जाएगा, लार्जली फिश हो जाएगा, ठीक है। इसको देख लेंगे हम अच्छा से। उसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, देखते हैं हमको क्या बोल रहा है। DFC बोल रहा है, ठीक है, और GFC बोल रहा है। DFC और GFC, DFC किस में होता है, देखते हैं, बीइंग विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको DFC बोलते हैं। मेड ऑफ डिकम्पोजर विच आर हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मेनली फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। DFC प्रोड्यूस करते हैं, दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर डिग्रेडेड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर और डिट्रीटस नोन एज सेप्रोफाइट, ठीक है। DFC किसको बोलते हैं हम लोग ये डिकम्पोजर द्वारा बनता है। इसमें मेनली ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया होते हैं। ये अपना एनर्जी कैसे मीट करते हैं और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे करते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को या डिट्रीटस को क्या करते हैं, खाकर करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट बोलते हैं। जैसे कि सेप्रोफाइट किसको बोलते हैं, मृतकजोई को बोलते हैं, ठीक है। इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ए मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू DFC देन थ्रू द जियोसिस्ट। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्रैक्शन ट्रांसफर होता है, किसके द्वारा फ्लो होता है, किसके द्वारा फ्लो होता है, DFC के द्वारा। किसके द्वारा फ्लो होता है, DFC के द्वारा फ्लो होता है, किसके तुलना में, GFC के तुलना में। GFC किसको बोलेंगे, GFC किसको बोलेंगे, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। GFC हमारा वाटर में होता है, उसमें सोर्स कौन होता है, एनर्जी का सोर्स कौन होता है, सन होता है, ठीक है। आउटोट्रॉप्स सिमुलेट फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड रेडिएंट सोलर एनर्जी। आउटोट्रॉप को क्या करते हैं, आउटोट्रॉप फूड को छोटा सा फॉर्म में लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल में लेते हैं और सोलर एनर्जी में रेडिएट करते हैं, ठीक है। द एनर्जी फ्लो फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स टू हेटरोट्रॉप्स पर एज पर द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी कैसे फ्लो होता है ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप में, थर्मोडायनेमिक्स के लॉ द्वारा। थर्मोडायनेमिक्स के लॉ क्या कराता है, एनर्जी नाइदर क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पे ट्रांसफर होता है। बोल रहा है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम DFC इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो, ठीक है। DFC किस में होगा, DFC किस में होगा, टेरेस्ट्रियल में। DFC किस में होगा, टेरेस्ट्रियल में। और GFC किस में होगा, एक्वाटिक में हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये वाला हम याद रखेंगे। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज मच लार्ज फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू DFC। टेरेस्ट्रियल में DFC द्वारा एनर्जी फ्लो होता है GFC के तुलना में। DFC किस में होगा, जमीन पे, GFC किस में होगा, पानी में, ठीक है। क्या बोल रहा है हमारा, स्टैंडिंग स्टेप और स्टैंडिंग क्रॉप बोल रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप किसको बोल रहा है और स्टैंडिंग स्टेट किसको बोल रहा है। इस ट्रॉपिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एज ए पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। इस ट्रॉपिक लेवल हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसका मास है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास है पार्टिकुलर टाइम में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। स्टैंडिंग स्टेप में देखते हैं क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेप में क्रॉप में देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास को, यहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास को डिफाइन कर रहा है और ए नंबर ऑफ यूनिट एरिया, ठीक है। यहाँ पे मास को डिफाइन करेगा स्टैंडिंग क्रॉप में, ठीक है। तीसरा हमारा क्या बोल रहा है, मेजरमेंट ऑफ बायोमास। यहाँ पे भी मास है इन टर्म ऑफ ड्राई वेट, किस में हम लोग नापते हैं, ड्राई वेट में। इज ए मोर एक्यूरेट, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा, उसमें हम लोग मास को ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टैंडिंग स्टेट में हमको क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिज्म नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट टू ग्रो, रिप्रोड्यूस एंड रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन। इसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ठीक है। दूसरा हमारा बोला द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें भी एनर्जी है, न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट है, यहाँ पे भी न्यूट्रिएंट है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम etc प्रेजेंट इन सॉइल एज एन एट एनी गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग स्टेट किसे किसे कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट किसे कहते हैं, न्यूट्रिएंट, सीधा सीधा न्यूट्रिएंट हो जाएगा सॉइल में और एक किस गिवन टाइम में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग स्टेट बोलेंगे, ठीक है। तीसरा हमको क्या बोल रहा है, इट वेरी इन डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम एंड ऑल्सो इन सीजनल बेसिस। ये बहुत अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग तरह से होता है और किस पे डिपेंड करता है, सीजनल बेसिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें हम समझ जाएंगे स्टैंडिंग क्रॉप मतलब मास हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का और स्टैंडिंग स्टेट मतलब क्या हो जाएगा, न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक है। नौवा हमको क्या बोल रहा है, नाइन्थ नंबर हमको क्या बोल रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हमको बोल रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या बोल रहा है, इकोलॉजिकल पिरामिड बोल रहा है, ठीक है।
फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी। ठीक है, फूड का एनर्जी का रिलेशनशिप हम लोग डिफाइन करते हैं इकोलॉजी पिरामिड बना के। ठीक है, उसको किसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में और एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, बोल रहा है द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर और द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जो बेस होता है प्रत्येक पिरामिड का क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर को रिप्रेजेंट किया जाता है या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, प्रोड्यूसर या फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट करता है, वाइल द अपेक्स रिप्रेजेंट टर्सरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। जबकि शिखर पे सबसे ऊंचा पे किसको रिप्रेजेंट करता है, टर्सरी या टॉप लेवल को कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तीसरा हमको क्या बोल रहा है, द ट्रॉपिकल लेवल रिप्रेजेंट ए फंक्शनल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नॉट ए स्पेसीज एज सच। ठीक है, ट्रॉपिकल लेवल किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, ना कि स्पेसीज को रिप्रेजेंट करता है। एक गिवन स्पेसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल। एक स्पेसीज एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई कर सकता है सेम इकोसिस्टम में और सेम टाइम में। ठीक है, स्पेरो इज ए प्राइमरी कंज्यूमर। स्पेरो प्राइमरी कंज्यूमर होती है जब वो क्या खाती है, सीड खाती है, बीज खाती है, फ्रूट खाती है या फिर दालें वगैरह खाती है। लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर कब हो जाती है, व्हेन इट इंसेक्ट एंड वर्म। स्पेरो दोनों है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कब होगी, जब वो क्या खाएगी, बीज वगैरह खाएगी। और सेकेंडरी कंज्यूमर कब हो जाएगी, जब वो इंसेक्ट और वर्म वगैरह का खाने लगेगी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या बोला है, 3 टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजुअली स्टडी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या बोल रहा है हमको, पिरामिड ऑफ नंबर बोल रहा है, पिरामिड ऑफ बायोमास बोल रहा है, पिरामिड ऑफ नंबर और पिरामिड ऑफ बायोमास बोल रहा है। हम देखते हैं इसके पहले हम लोग के लिए देखते हैं लिमिटेशन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। लिमिटेशन में हमको बोल रहा है, लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड बोल रहा है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। इसमें क्या बोल रहा है, सेम स्पीसीज को अलाउ नहीं कर सकता है दो या दो से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन। ये इकोलॉजिकल पिरामिड क्या करता है, सिंपल फूड चेन को अलाउ करता है। इट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एक्यूमुलेट फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, ऐसे ऐसे अगर उसका फूड का जाल होता है उसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग का क्या बोल रहा है, सेप्रोफाइट जो कि मेरी तब जो होते हैं जैसे फंगी और बैक्टीरिया हो जाएंगे, आर नॉट गिवन इन एनी प्लेस इन इकोसिस्टम पिरामिड इवन थ्रू दे प्ले वाइटल रोल इन द इकोसिस्टम। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इकोसिस्टम में, लेकिन उनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई जगह नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा क्या हो जाता है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास देखते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, नंबर और बायोमास देखते हैं। नंबर क्या होता है, ऑपराइट इन मोस्ट इकोसिस्टम होता है ए बिग ट्री इकोसिस्टम इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। पिरामिड ऑफ बायोमास क्या हो जाता है, ऑपराइट मोस्ट इकोसिस्टम होता है लेकिन समुद्र में क्या होता है, उल्टा होता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, जनरली सीधा होता है, ऑपराइट होता है, सीधा होता है, लेकिन बड़े ट्री पेड़ में क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा या स्पिंडल शेप हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा या स्पिंडल हो जाएगा। पिरामिड का बायोमास का पिरामिड क्या होता है, ऑपराइट होता है, मतलब मोस्ट इकोसिस्टम में क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन समुद्र में क्या हो जाएगा, जनरली इन्वर्टेड हो जाएगा। समुद्र में क्या हो जाएगा, जनरली इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी को क्या बोला है हमको, ऑलवेज ऑपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिरामिड का एनर्जी क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है। ठीक है, व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम ए पार्टिकुलर ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल सम एनर्जी ऑलमोस्ट लॉस्ट एट सीज, इसीलिए उसका एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, एकदम सीधा होता है। ठीक है, पिरामिड का बायोमास का पिरामिड क्या होता है, ऑपराइट होता है, लेकिन समुद्र में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन पेड़ वगैरह पे, बड़े पेड़ पे क्या हो जाता है, इन्वर्टेड या स्पिंडल शेप हो जाता है। ठीक है, इतना ही हमको देखना है। उसके बाद से थोड़ा कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, मैन मेड इकोसिस्टम किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिजर्व, ग्रासलैंड, क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम। क्या बोलेंगे हम लोग, क्रॉप फील्ड को बोलेंगे। दूसरा नंबर हमको क्या बोल रहा है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलेंगे। तीसरा हमको बोल रहा है सिलेक्ट द ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू डिकम्पोजिशन स्पेशली अबाउट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। पॉन्ड में क्या होते हैं, डिकम्पोजर कौन होते हैं पॉन्ड में, बैक्टीरिया हो जाएगा, फंगी हो जाएगा, फ्लैजिला हो जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन हो जाएगा। इसको हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर इन नोन एज, न्यू ऑर्गेनिक मैटर बनता है कंज्यूमर द्वारा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, चौथा हम लोग देख लेंगे क्या होगा, पांचवा, द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इन ड्राई वेट क्या हो जाएगा, उसका कितना होता है, 170 बिलियन टन होता है।
छठा होता है द प्रोसेस बाई विच वाटर सोलुबल इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इन तो सॉइल हॉरिजॉन्टल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड इज अनअवेलेबल साल्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लीचिंग बोलते हैं। ठीक है। सातवां है क्या बोल रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग कंडीशन इनहिबिट डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इनटू बिल्डिंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, हमको क्या बोलेगा, कौन डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा, लो टेम्परेचर और एनारोबाइसिस, कम टेम्परेचर और एनारोबाइसिस क्या करेगा, डिकम्पोजिशन को रुकेगा। आठवां बोल रहा है द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो इन द एक्वाटिक इकोसिस्टम, क्या हो जाएगा, एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो किसके द्वारा होता है, जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन, डीएफसी किसके द्वारा होता है, जीएफसी के द्वारा होता है। नाइन्थ में हमारा क्या हो जाएगा, द मास ऑफ लिविंग मटेरियल प्रेजेंटेड एट इच ट्रॉपिक लेवल एट ए पार्टिकुलर टाइम, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मास इसमें बोल रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप हो जाएगा। दशा में बोल रहा है द इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी, क्या होता है, एनर्जी का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है, क्या होता है, कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैन नेवर बी इन्वर्टेड, हमेशा सीधा होता है। 11वां नंबर क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन बिगिन इन एरिया वेयर द नेचुरल बायोटिक कम्युनिटी हैव बीन डिस्ट्रॉय सच, क्या बोल रहा है, सेकेंडरी सक्सेशन, अच्छा इसमें आ गया। ठीक है, इतना ही हमको देखना है। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए। ठीक है, और कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए।